फौजी सरबराह ने नागालैंड में पेश आए वाकये पर अफसोस का इजहार किया। कहा, म्यांमार की सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ाने का मंसूबा। पुलवामा लासीपुरा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के यूनिट मालिकान ने सिडको हुक्काम की सताइश की। उनका कहना है कि बर्फबारी के बाद आम जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में इंतजामिया और सिडको ने अहम रोल अदा किया। एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया और सिडको अथॉरिटी ने किया है काबिल तारीफ काम। सड़कों पर से बर्फ हटाने के साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई को बहाली के लिए हंगामी सतह पर काम किया है। पुलवामा में यौम जमहूरिया की तकरीब के हवाले से तैयारियों का लिया गया जायजा। जिला तरक्की कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में इस हवाले से अफसरान की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में यौम जमहूरिया के इंतजामात पर गौर किया गया। डीसी ने कोविड-19 के पेश नजर कोविड उसूल और ज़वाबित के तहत यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाने की हिदायत जारी की। राहुल रैना ने जम्मू के तस्कीन पब्लिकेशन हाउसिंग में अपना डिवोशनल म्यूजिक एल्बम किया रिलीज होने वाले एल्बम को नाम वाली जियत का उन्वान दिया गया। लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर यशपाल यश का रद्दअमल। कश्मीरी होने के बावजूद डोगरी और पंजाबी जबान के लहजे के मालिक हैं राहुल रैना। पुलवामा के राजपुरा तहसील के कंडी इलाके में हालिया बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा। कुछ अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाया गया, ताहम अभी भी कई अंदरूनी लिंक रोड से बर्फ पूरी तरह से नहीं साफ हो सकी। दर्जा हरारत मनफी होने से आछागोजा और बामनू कंडी इलाकों में पीने के पानी की भी देखी जा रही है किल्लत। सड़कों पर फिसलन पैदा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी में दी है ओमिक्रॉन ने दस्तक। कश्मीर में 5 और जम्मू डिवीजन में ओमिक्रॉन के 4 केस दर्ज। कोविड के मामलों में भी तेजी से हो रहा इजाफा। 1148 नए मुस्बत केस दर्ज। कोचिंग और ट्यूशन सेंटर बंद होने से तलबा और सेंटरों के मालिकान परेशान। कहा, बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर किया जाए कोई फैसला। एसओपीज और एक ऐसी पॉलिसी के तहत चलाने की दी जाए इजाजत। डोडा के गारसो शिवा गांव में मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया। निस्फ दर्जन मकानात गिराए गए। मुतासरीन एक स्कूल में मुंतकिल। 2 कमरों में 40 के करीब रखे गए हैं लोग। बर्फबारी की वजह से राजौरी के कई हिस्सों में बिजली का शदीद बहरान। 4 दिनों से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। खंभों और ट्रांसफार्मर्स को नुकसान। वादी के कई इलाकों में भी बिजली सप्लाई मुतासिर। मिशिल कुपवाड़ा में एक मरीजा को चारपाई पर पहुंचाया गया। कुपवाड़ा अस्पताल। भारी बर्फबारी के बाद सड़क राब्ता मुनक़ते। बर्फ हटाने में ताखिर पर किया जिला इंतजामिया के खिलाफ इजहार बरहमी। वितरगाम रफियाबाद में लोगों ने किया एहतजाज। वाटर टैक्स में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का। हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल हल करने में गैर संजीदा। केलर शोपिया के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमला और दीगर सहूलियात की कमी। शदीद सर्दी से मरीज और तीमारदारों का हाल बेहाल। बैतुल खला और गर्म पानी के हवाले से भी मुश्किलात। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान महकमे बिजली का एक और आरजी मुलाजिम जख्मी। जहूर हसन नामी मुलाजिम कर रहा था तरसीली लाइन की मरम्मत। महकमे पर आरजी मुलाजिम को नजरअंदाज करने का इल्जाम। NRLM के तहत उम्मीद स्कीम से बदल रही है पसमानदा तबकात की खवातीन की तकदीर। खुद रोजगार कमाने की हो रही हैं अहल। खान बस्ती पुलवामा की कई खवातीन बन गई हैं लोगों के लिए मिसाल। बांडीपुरा में सरहदी इलाके तुलेल से 2 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। एक मरीज को तुलेल के नीरो इलाके से जबकि दूसरे मरीज को बडुआब तुलेल से एयरलिफ्ट किया गया। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 5वें रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल के लिए जुज़वी तौर से रही बंद। आवाम से की अपील, शाहराह की सूरत हाल और ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक करें सफर। बैरूनी ममालिक से सेब की दरामद। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बारामुल्ला का बयान। वादी में फलों की सनअत पर मुरत्तब होंगे मनफी असरात।
ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता अख्तर हुसैन वारी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से सेब की दरामद से कीमतें हुई है मुतासिर। मुल्क की दीगर रियासतों और वादी में काश्त किए जाने वाले सेब की कीमत में आई है कमी। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने यूनिवर्सिटी कैंपस में किया एहतजाजी मुजाहरा। इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाने का तलबा कर रहे हैं मुतालबा। वादी चिनाब का तकरीबन 69% से ज्यादा शदीद बर्फबारी के बाद बाकी दुनिया से मुनक़ते। पीडीपी का दावा, पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस टाक का इल्जाम। किश्तवाड़ में मड़वा, वाड़वन, दक्षिण पदर जैसे इलाकों का राब्ता मुनक़ते। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी ने करगिल ज़स्कार कौमी शाहरा का किया अचानक दौरा। उन्होंने बर्फ हटाने के कामों का किया मुआयना। अब्बास रिजवी ने कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसलर पोंचुक स्टेंसन को बीजेपी लद्दाख का सदर किया गया मुंतखब। इससे कबल रुकन पार्लियामेंट चामयांग सिरंग नामग्याल बीजेपी लद्दाख के सदर थे। CHA ज़ंस्कार स्टेंसन लकपा ने नया सदर मुकर्रर करने पर बीजेपी आला कमान का शुक्रिया अदा किया। अवंतीपुरा के न्यू कॉलोनी में 250 KV ट्रांसफार्मर जलने से पूरा इलाका घुप अंधेरे में। लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। 5 रोज से ट्रांसफार्मर नहीं किया गया तब्दील। बडगाम में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा। जिला इंतजामिया मुताहरिक कुछ इलाकों को करार दिया गया कंटेनमेंट जोन। ओमपुरा बडगाम में भी कई नए केसेस आए हैं सामने। इलाके में पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कठुआ में कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए महकमा सेहत ने पुलिस से ट्रेनिंग स्कूल और DC दफ्तर में कोविड टेस्ट किए। CMO कठुआ का बयान, 185 अफराद के टेस्ट में से 14 का नतीजा पॉजिटिव आया। गुलबर्ग में कोविड के बीच सरमाई खेलों के इनेकाद के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN यत्तू ने की सदारत। खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग को लाजमी बनाने और दीगर मामलों पर हुआ तबादला ख्याल। गांदरबल में भेड़ों और बकरियों के पालने वालों के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्रामों का आगाज। डिस्ट्रिक्ट शिप हस्बेंड्री गांदरबल ने कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल के ताउन से किया प्रोग्रामों का आगाज। तरबियत हासिल करने वालों के ग्रुप को मिनी सेक्रेटेरिएट से किया गया रवाना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नादिर तराल में बिजली का तरसीली निजाम इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। लोगों का कहना है कि इलाके में कई दहाइयों कबल यह तरसीली निजाम बिछाया गया था, लेकिन कभी भी इन तरसीली लाइनों और खंभों की मरम्मत नहीं की गई। मकामी लोगों का कहना है कि तरसीली लाइनों के अचानक गिरने से मालो जान का खतरा लाहिक रहता है। महकमा बिजली का कहना है कि नई स्कीम के लिए DPR को मंजूरी मिलते ही इलाके में नया तरसीली निजाम नस्ब किया जाएगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. जनूबी कोरिया के फजाइया का लड़ाकू तैयारा पहाड़ से टकरा गया। हादसे में पायलट हलाक। उड़ान भरने के फौरन बाद तैयारे का हादसा पेश आया। फिलाडेल्फिया के मजाफाती इलाके में एक तिब्बी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में एक शेरख्वार बच्चा समेत 4 अफराद थे सवार। रेस्क्यू टीम ने पायलट अमले के 2 अरकान और नौज़ायदा बच्चे को तैयारे से निकालने में मदद की। इटली के अंकोना नामी शहर में कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगाने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक मर्द नर्स को किया गिरफ्तार। कम से कम 85 अफराद को लगाई गई फर्जी वैक्सीन। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $308 मिलियन की इमदाद का किया ऐलान। इसके अलावा अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की इजाफी 10 लाख खुराकें भी फराहम करेगा अमेरिका। फलाही तंजीमों के जरिए अफगान अवाम तक पहुंचाई जाएगी अमेरिकी इमदाद। इमदाद के जरिए रिहाइश, सेहत, सर्दी से बचाव, खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान मुहैया किया जाएगा। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मौसम सरमा की मुनासबत से किट्स की तकसीम की। हामले और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए जरूरी सामान की तकसीम। यूनिसेफ की इमरजेंसी रेस्पॉन्स के तहत की गई तकसीम।
अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील की। खराब मईशत के बायस अफगानिस्तान में बेरोजगारी में हुआ इजाफा, 10 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत के खतरे से दोचार। अफगान खवातीन के ग्रुप ने काबुल में निकाली एहतजाजी रैली। खवातीन ने काम, आज़ादी और सियासी इशराकत का मुतालबा करते हुए रैली निकाली। मुसल्लह तालिबान जंगजुओं ने मार्च को रोका। खवातीन मुजाहिरीन ने कहा कि अपने हुकूक और आज़ादी मांगने के लिए आए हैं सड़कों पर। तालिबान हुकूमत की तरफ से खवातीन सरकारी मुलाजमीन के लिए अभी तक नहीं हुआ कुछ वाज़ेह। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को तालिबान ने किया रिहा। टीवी प्रोग्राम में तनकीद, तालिबान हुकाम पर की थी तनकीद। गिरफ्तारी के 4 रोज बाद रिहा कर दिया गया। इनकी बेटी हसीना ने वालिद की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की थी। ईरान ने तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का बयान, ताहाल तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया जा सकता तस्लीम। सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ईरान के लिए एक बड़ी तशवीश है। अफगान वफ्द का दौरा इन्हें खदशात के हवाले से था। ईरान ने कहा कि वियना में जौहरी मुज़ाकरात की रफ्तार से नहीं है मुतमईन। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक 7वें दौर के मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुजवज़ा इक़दाम पर बातचीत के लिए राज़ी होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। अमेरिका में वोटिंग के हुकूक की कानून साजी का मामला। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रिपब्लिकन्स पर लगाया इल्जाम। वोटिंग के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से इनकार और तातुल का शिकार कानून साजी को रोकने का लगाया इल्जाम। बाइडन ने कहा कि किसी एक भी रिपब्लिकन ने वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं दिखाई जुर्रत। कहा अगले चंद दिनों में जब ये बिल सेनेट में जाएंगे, अमेरिका के लिए वो दिन होगा बेहद अहम। जनूबी अफ्रीका में पार्लियामेंट में आग लगाने वाले गिरफ्तार मुलजिम पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद। गिरफ्तार मुलजिम पर पार्लियामेंट में तोड़फोड़, आग लगाने और अमलाक चोरी के इल्जाम भी किए गए आयद। मुलजिम को 2 जनवरी को पार्लियामेंट के करीब से गिरफ्तार किया गया था। 2 जनवरी को लगने वाली आग से इमारत की छत गिर गई। आग ने नेशनल असेंबली को भी अपनी लपेट में ले लिया था। हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्चिंग के वक्त नजर आए किम जोंग उन। शुमाली कोरिया के ज़राए अबलाग ने जारी की तस्वीरें। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कोरिया ने किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। मीडिया की रिपोर्ट्स में लॉन्चिंग के मकाम की नहीं की गई निशानदेही। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका समेत कई ममालिक ने की मजम्मत। अमेरिका ने लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी बताया। रूसी ज़ेर क़यादत सिक्योरिटी इत्तेहाद ने अपना मिशन कर लिया मुकम्मल। 2 रोज में फोर्सेस की वापसी हो जाएगी शुरू। कजाकिस्तान के सदर ने किया ऐलान। कजाकिस्तान में हंगामा और बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए गए थे फौजी। तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाजी मुजाहरों से हुआ था आगाज। यूक्रेन के करीब रूसी फौजियों की तैनाती के हवाले से सिक्योरिटी मुज़ाकरात। अमेरिका ने किया वाज़ेह, हकीकी पेशरफ्त तभी मुमकिन है जब रूसी फौज अपने मकाम से पीछे हटेगी। कैंसर के शिकार बच्चों को इंसानी बालों की विग फराहम करने के लिए उर्दन के एक खैराती इदारे की अनोखी पहल। कैंसर के शिकार बच्चों की मदद के लिए कर रहा है आर्ट का इस्तेमाल। ऑनलाइन जाली खबरें फैलाने वालों का किया जाना चाहिए एहतसाब। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रों का बयान। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। मैक्रों ने पेरिस में एक तकरीर के दौरान कहा कि ऑनलाइन गलत मालूमात और जाली खबरों से जमहूरियत को खतरा लाहक है। मैक्रों ने लोगों को जाली खबरों के खिलाफ खबरदार किया। फ्रांस में अप्रैल में होने वाले मुल्क के सदारती इंतखाबात। एगर और मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ बीजिंग के सलूक से मुतालिक एगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट की मजम्मत। अमेरिका के इस अमल को एक शामी स्कॉलर ने चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। यूरोपीय यूनियन के एलची ने बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने किया ट्वीट। माली ताउन और सरमायाकारी को गहरा करने की राह हमवार करने की मीटिंग। फ्लोरिडा के 7 बेल ब्रिज के अवाम के लिए खोल दिया गया। 2016 में ब्रिज को रिनोवेशन के लिए किया गया था बंद। अमेरिका में पहली बार डॉक्टरों ने इंसानी जिस्म में खंजीर के दिल की कामयाब पेवंदकारी की
जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर के दिल की एक शख्स के जिस्म में कामयाब पेवंदकारी की है। एक नाकारा दिल के मरीज में खंजीर का दिल लगाया गया। गुंतनामो बे जेल के 20 साल बंद किए जाने का इम्कान। अमरीकी वजारत दिफा का बयान। अमरीकी इंतजामिया गुंतनामो बे जेल को मुकम्मल बंद करने का इरादा रखती है। ट्यूनिस में इनहेजा मूवमेंट के नायब सरबराह नूरुद्दीन अल बुहेरी को दहशतगर्दी के इल्जामात में किया गया गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्यूनिस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। फौरी तौर पर रिहाई का किया मुतालबा। नोवाक जोकोविच ने पेश की सफाई। कहा, कोरोना से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर की हैं अख्तियार। जोकोविच ने खानदान से मुतालिक गलत खबरों पर अफसोस जताया। गुज़िश्ता दिनों जोकोविच ने जीती है अदालती जंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में सूडान के बहरान के हल के लिए बातचीत शुरू। मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होगा शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का बयान। सूडान में ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का तसलसल फौरी तौर पर होना चाहिए बंद। गुज़िश्ता कई हफ्तों से सूडान में फौज और अवाम में हो रही है झड़प। इजराइल के वज़ीर आज़म नेफ्ताली ने कहा कि ओमिक्रॉन के घबराने की नहीं है जरूरत। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। बेनेट ने लोगों से हुकूमती इंतजामात पर एतमाद करने की बात कही है। नेफ्ताली ने कहा कि इजराइल मईशत को बहाल रखना बेहद जरूरी। नेफ्ताली ने मुकम्मल लॉकडाउन को किया मुस्तरद। इजराइल में 4 लाख बालिग अफराद वैक्सीन की चौथी खुराक ले चुके हैं। रवां साल के पहले हफ्ते में पूरे यूरोप में 70 लाख से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हुए हैं रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि यूरोप में 2 हफ्तों में कोरोना केसेस की तादाद दोगुना बढ़ी है। आलमी इदारे सेहत ने किया खबरदार। यूरोप की 50% से ज्यादा आबादी के अगले 6 से 8 हफ्तों में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने का खदशा। अस्पतालों में मरीजों के दाखिले पर भी हो रहा है इजाफा। पेरू में कोरोना के नए मरीजों के दाखिले से अस्पतालों में बेड्स की कमी की जा रही है। महसूस अस्पतालों में बेशतर कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पेरू उन ममालिक में शामिल है जहां वायरस से अमवात की शरह सबसे ज्यादा है। यहां 2,02,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जबकि 23 लाख से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हैं। साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के बीच मुकाबला जारी। अफ्रीका के 3 बल्लेबाज आउट। बुमराह ने माकरम और एल्गर को किया आउट। नाइट वॉचमैन महाराज 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अफ्रीका 170 रनों से पीछे। गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे। गंभीर ने कहा कि कोहली ने अपने ईगो को खुद पर होने नहीं दिया हावी। कोहली ने पहली इनिंग में शानदार 79 रन बनाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को रौंदा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से दी शिकस्त। हिंदुस्तान ने 269 रनों का टारगेट 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। अफगानिस्तान के अंडर 19 कोच रईस अहमद जाई का बयान। अफगान टीम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वीजे में ताखीर के बायस आईसीसी ने अफगानिस्तान का वार्म अप मैच कर दिया था मुलतवी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने एशेज के आखिरी और 5वें टेस्ट मैच में आराम करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। स्टार्क ने सीरीज में सबसे ज्यादा 14 विकेट हासिल किए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम करन पीठ में फ्रैक्चर के बायस जख्मी। रवां साल जून तक नहीं खेल सकेंगे कोई भी क्रिकेट मैच। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ ने स्टार शटलर साइना नेहवाल पर अपने तबसरे पर मांगी माफी। सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए किया ट्वीट, आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग शुरू की। फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी अदाकारी करते नजर आएंगे। इस साल अक्षय कुमार की 6 फिल्में आएंगी। भूमि पेडनेकर की नई फिल्म द लेडी किलर का ऐलान। अर्जुन कपूर के साथ नजर आएंगी भूमि। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अजय बहल करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर जांच के लिए कमेटी दी तश्कील। कमेटी की सरबराही करेंगे रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। पंजाब मामले की जांच कर रही दीगर तहकीकाती कमेटियों पर लगाई रोक।
ये कमेटी पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में हुई चूक की तहकीकात करेगी। कमेटी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजीपी, NIA के IG और ADG पंजाब भी कमेटी में शामिल। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी फराहम करने में रही नाकाम। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही की गई है। हरिद्वार धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को जारी किया नोटिस। अर्जी गुजार ने की अदालत से रहनुमा खतूत जारी करने की गुजारिश। अर्जी गुजार के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने नफरत अंगेज तकरीर तहरीरी शक्ल में पेश की। कपिल सिब्बल ने इस मामले में अदालत से जल्द कदम उठाने की अपील की। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दीगर मकामात पर धर्म संसद का इनेकाद होगा, जिससे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। पटना हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश और सहाफी कुर्बान अली ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजारों ने SIT से आजादाना और गैर जानिबदाराना जांच की मांग की। वज़ीर आज़म ने पुदुचेरी में 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान के पास 2 लामहदूद ताकतें, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 नुकाती प्रोग्राम का किया ऐलान, कहा पंजाब को दिलाएंगे नशे से आजादी। 10 नुकाती पंजाब मॉडल के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा लॉ एंड ऑर्डर का निफाज के अलावा सरकारी स्कूलों में दिल्ली के तर्ज पर मियारी तालीम फराहम की जाएगी। आज दूसरे दिन भी दिल्ली में यूपी बीजेपी की मीटिंग, उम्मीदवारों के नामों पर किया जाना है फैसला। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की गहमागहमी, लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की हलीफ जमातों के साथ मीटिंग में टिकटों की तकसीम समेत दीगर मुद्दों पर होगा तबादला ख्याल। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद आज बाकायदा समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इनके साथ सहारनपुर से कांग्रेस के मेंबर असेंबली नरेश सैनी भी साइकिल पर सवार होंगे। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अक़लियतों की हक तलफी कर रही है। हरियाणा के नूह में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई। एक जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस मामले की कर रही है जांच और मौत की वजह जानने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र काबीना की आज दोपहर में मीटिंग, महाराष्ट्र में नए और सख्त गाइडलाइन के निफाज को लेकर होगा तबादला ख्याल। रियासत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मुल्क में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 422 मरीज हुए हलाक, 60,000 अफराद हुए सेहतियाब। बिहार के सीवान में बेखौफ मुजरिमों ने बीजेपी लीडर जनार्दन सिंह को गोली मारी। मोटरसाइकिल पर सवारों की अंधाधुंध फायरिंग से गांव में खौफ व हरास। जनार्दन सिंह की हालत नाजुक, पटना किया गया रेफर। समस्तीपुर के हलाई ओपी में एक लड़की के कत्ल से सनसनी। कत्ल के बाद लाश को दुपट्टे के साथ लटका दिया गया। लवाहिकीन ने जिस्मानी ज्यादती के बाद कत्ल का खदशा जाहिर किया। अररिया के परमान और बकरा नदी में रेत और मिट्टी की गैरकानूनी कानकनी जारी। कई प्रोजेक्टों में गैरकानूनी मिट्टी का हो रहा है इस्तेमाल। इंतजामिया कार्रवाई के नाम पर कर रही खानापूरी। नवादा में 20 सड़क पर शराब से भरी पिकअप वैन उलट गई। शराब लूटने के लिए आपस में उलझ पड़े पुलिस शराब स्मगलर्स की तलाश में मसरूफ। अलवर गैंगरेप मुतासरा की हालत मुस्तहकम। जयपुर JK लॉन अस्पताल में ऑपरेशन जारी। दरिंदों की तलाश में है पुलिस। भरतपुर में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा। स्कूल अमले के 41 अफराद कोरोना पॉजिटिव, 50 अरकान लिए गए थे नमूने। उदयपुर में आग लगने से मची अफरा तफरी। कंटेनर पूरी तरह जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, अमले की गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। जयपुर के शाहपुर में मवेशियों से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। कंटेनर में 26 मवेशी भरे हुए थे। गैरकानूनी तरीके से यूपी ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में इजाफा जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,160 नए मरीज आए सामने। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 11,265। कोरोना पॉजिटिविटी शरह बढ़कर हुई 3.9%।
मध्य प्रदेश में इज्तिमाई सूर्य नमस्कार मनसूख। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मनसूख करने का किया ऐलान। पहले 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इज्तिमाई सूर्य नमस्कार का किया गया था ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलात के सबब किया गया मनसूख। तो वहीं स्कूलों में भी सूर्य नमस्कार प्रोग्राम का किया गया मनसूख। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोविड गाइडलाइन में घरों में सूर्य नमस्कार करने की अपील की। आवाम से फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील। जावेद अख्तर ने पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर किया है ट्वीट। जावेद अख्तर ने लिखा है कि ख्याली खतरे के लिए सदर जमहूरिया से बातचीत, करोड़ों लोगों के कत्ले आम पर एक लफ्ज भी नहीं। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान। जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, स्लीपर सेल। पीएम की सिक्योरिटी की चूक के बारे में वो जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं।